ASTU क्या है? ASTU क्या एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? ASTU के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसका नाम है CEE, क्या इसके लिए मैथ्स होना मैंडेटरी है इन 10+2? क्या CE के लिए अपीयर करने के लिए आसाम को डोमिसाइल होना मैंडेटरी है? क्या CE एक एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है या एक होम बेस्ड एग्जामिनेशन है? क्या CE में कोई नेगेटिव मार्किंग है? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फर्नाज संस्थान का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ASTU के CEE 2024 के फुल अपडेट्स। हाय, आई एम रश्मि, आई एम अ बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 9 साल से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की आज पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फर्नाज बाय सनस्टोन को। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो की। स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल ASTU क्या है और इससे मुझे इंजीनियरिंग करना क्यों चूज करना चाहिए, यानी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ASTU। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ASTU स्टैंड्स फॉर असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो ASTU एक स्टेट यूनिवर्सिटी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ असम। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो उसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात, अगर मैं कोर्सेज ऑफर की बात करूं तो उसके स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में 4 अलग अलग तरीके के कोर्सेज रन होते हैं, जिसमें सबसे पहला कोर्स है बीटेक या बीई का कोर्स, जो दूसरा कोर्स है ये है एमटेक का कोर्स, जो तीसरा कोर्स है वो बीसीए का कोर्स है और जो चौथा कोर्स है वो है एमसीए का कोर्स। यानी कि यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज भी नजर आते हैं अलग अलग लेवल्स के ऊपर। अगर मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी के कितने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं तो यहाँ पर टोटल 33 प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो हैं इस एक यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। और अगर मैं प्रीमियम इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूँ तो इसमें जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, असम इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया एंड गोलघाट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे 33 प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट आते हैं। अगर मैं और रीजंस की बात करूं तो ये वन ऑफ द ओनली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको कई सारी रिसर्च लैब्स भी नजर आ जाएंगी जो हाईटेक रिसर्च फैसिलिटीज जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के टॉपर रहे हैं एंड प्रोवाइडेड आपके 85% मार्क्स से ज्यादा आए हैं इन योर 10+2 तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। तो ये सारे रीजंस आपको बताते हैं कि क्यों आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए 2024 में बीटेक करना फ्रॉम ASTU। नाउ व्हेन यू नो कि क्या बेनिफिट्स है ASTU को ज्वाइन करने के, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इसकी डेट जो है काफी नजदीक आ गई है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहने वाले हैं 3 अप्रैल 2024 के लिए। नजदीक आ चुकी है ये डेट। अगर मैं बात करूं कि एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर सकते हैं तो एडमिट कार्ड की डाउनलोड की डेट है 18 मई। इसके बाद अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो इसकी विंडो 18 मई से लेके 28 मई 2024 तक ओपन रहेगी। अगर मैं एग्जामिनेशंस के डेट की बात करूं तो ये अभी टेंटेटिव है और इसका एग्जामिनेशन 2 जून को होने वाला है बिटवीन 11 AM to 2 PM IST। अगर हम रिजल्ट डिक्लेरेशन की भी बात करें तो इसका जो रिजल्ट है टेंटेटिवली डिक्लेयर होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 12 जून के अराउंड इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाने वाला है। अगर हम डेट्स की बात करें तो ये सारे के सारे डेट्स टेंटेटिव हैं एंड सब्जेक्ट टू चेंजेस हैं। तो इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप रेगुलरली चेकआउट कर सकते हैं CE की ऑफिशियल वेबसाइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ CE 2024। तो सबसे पहले आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए। दूसरा सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि क्या मैंडेटरी है आसाम का डोमिसाइल, तो यहाँ पर सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ आसाम ही अप्लाई कर सकते हैं, जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 2 है। बट अगर आप वार्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोटा जो है उसके तहत भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। अगर हम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर 10+2 का जो एग्जामिनेशन है उसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन माना जाता है। अगर हम मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो यहाँ पर 45% मार्क्स आपके मिनिमम एग्रीगेट हैं। अगर हम 10+2 के पासिंग की बात करें तो ये आपको सिंगल अटेम्प्ट में पास किया होना मैंडेटरी है विदाउट एनी ग्रेस मार्क्स। एंड अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली पास होना भी मैंडेटरी है। आपका एक अच्छा मॉरल कैरेक्टर होना भी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको फिजिकली एंड मेंटली भी फिट होना पड़ेगा और इसके लिए भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अगर हम एज रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। आपकी एज एज ऑफ 1 अगस्त 2024 17 से 21 ईयर्स के बीच में लाई करनी मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ CE 2024। तो स्टूडेंट का सवाल है कि क्या 12th में मैथ्स होना मैंडेटरी है।
यस स्टूडेंट्स, 12th में मैथ्स होना आपके लिए मैंडेटरी है। ये एग्जामिनेशन 3 घंटे चलने वाला है। टोटल 120 क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से। और अगर मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो 40 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम ईच सब्जेक्ट जो है वो आने वाले हैं। अगर आप किसी भी सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपको -1 मार्क मिलेंगे एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कि क्या सीई OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है या एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो ये OMR बेस्ड टेस्ट होने वाला है जहां पर आपको सिर्फ पेन एंड पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट का नेक्स्ट सवाल है कि क्वेश्चन पेपर क्या इंग्लिश में आने वाला है, हिंदी में आने वाला है या कोई रीजनल लैंग्वेज में आने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर नजर आएगा। वन इज इंग्लिश, द अदर वन इज आसामीज। स्टूडेंट का एक और सवाल है कि CE 2024 क्या एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है या होम बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो स्टूडेंट्स इसका जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीटली एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर ही कंडक्ट होने वाला है और ये असम में ही होने वाला है। तो असम की 9 सिटीज जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर्स के तौर पर डिक्लेयर की गई हैं, जिसमें इंक्लूडेड है सिलचर, तेजपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गुवाहाटी जैसी मेजर सिटीज। स्टूडेंट का नेक्स्ट सवाल है कि CE 2024 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो CE क्योंकि एक स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का सिलेबस ही इसका सिलेबस रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि अगर उन्होंने मैथ्स नहीं ली है इन 10+2 तो क्या वो CE के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और बीटेक में एडमिशन नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली आपका मैथ्स होना मैंडेटरी है। अगर आपने फिजिक्स एंड मैथ्स लिया है तो आप कुछ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सच एज इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है तो आप कुछ ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। फाइनली हम डिस्कस करते हैं कि CE 2024 के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल है। अगर हम रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो ये 1100 रुपीज है जो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पे करनी है। सो आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ASTU एंड CEE 2024 की सारी अपडेट्स आपको इस एक वीडियो में ही मिल गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आसाम के डोमिसाइल रखते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फाइनेंस बाय सनस्टोन को। एंड अगर बीटेक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।